ऑडिट ऑडिट ऑडिट, ये सब्जेक्ट का जो डर है अब पूरे इंडिया के जितने भी सीए फाइनल स्टूडेंट्स के मन में ऐसा डर पैदा कर दिया है कि रातों की नींद जो है ऑडिट ने ख़राब कर दी है। ऑडिट के वजह से सीए नहीं बन पा रहे, ऑडिट के वजह से ग्रुप नहीं निकल पा रहा, ऑडिट के वजह से जो हमारा सीए बनने का सपना है पूरा नहीं हो पा रहा है। मैम पढ़ना कैसे है ये समझ में नहीं आता, पढ़ लेते हैं, लिखना कैसे समझ में नहीं आता, लिख लेते हैं मार्क्स कैसे नहीं मिलते वो समझ में नहीं आता, आईसीएआई कहाँ से क्वेश्चन पूछती है वो समझ में नहीं आता, ऑडिट को समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग प्रिपेयर कैसे करें। सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं, बस इस सब्जेक्ट के वजह से हमारा ग्रुप रह जाता है। तो इस चीज़ का डर हटाने के लिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ कि और इस वीडियो में आपको ये बताने वाली हूँ कि मैंने किस तरह से अपने सीए फाइनल के बोथ ग्रुप्स की प्रिपरेशन करते हुए ऑडिट को प्रिपेयर किया। 6 महीने का समय था, बोथ ग्रुप्स दिए थे, पर फिर भी 72 मार्क्स मैंने ऑडिट में स्कोर किया। तो मैं हूँ सी अलीशा और फिर उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत समय बाद हम लोग मिलने वाले हैं और इस वीडियो में हम फिर देखने वाले हैं कि ऑडिट में मैंने 72 मार्क्स कैसे स्कोर किए। तो मैं आपको अपनी मार्कशीट दिखाती हूँ। सबसे पहले हमारे टाइम पे क्या होता था, बोथ ग्रुप्स होते थे, 8 सब्जेक्ट होते थे और उसमें भी मैंने ऑडिट में 72 मार्क्स में कैसे स्कोर कर लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 72 मार्क्स इन ऑडिट, अभी तो 40 मार्क्स भी आने के हमारे लाले पड़े हुए हैं, 72 मार्क्स कैसे स्कोर कर लिया। तो आप बिल्कुल डरो मत। इस वीडियो में 5 से 7 मिनट का ये वीडियो होगा। मैंने कैसे प्रिपरेशन किया ये मैं आपको बताऊंगी और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आप इसको फॉलो कर लोगे ऑडिट में तो आप इजीली एग्जामिनेशन स्कोर कर लोगे। मेरे पास में बहुत टाइम नहीं था, उतना ही था जितना आपके पास था, और मैंने क्या ऐसे सीक्रेट टिप्स फॉलो किए थे जो बिना डरे जो है आप ऑडिट का बढ़िया से प्रिपरेशन कर लोगे। तो सबसे पहले ये देख लो कि मेरे ऑडिट में कितने मार्क्स आए थे। तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो ऑडिट में मेरे 72 मार्क्स आए थे। नवंबर 22 मेरा अटैम्प्ट था। तो ऐसे क्या किया था मैम, ऑडिट में 72 मार्क्स कैसे ला लिए? अरे कुछ खास नहीं था, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपका स्टडी मटेरियल क्या होगा। पूरे लोगों के बच्चों के मन में डर अभी यही है और क्वेश्चन यही है कि मैम स्टडी मटेरियल कौन सा यूज़ करें। अरे स्टडी मटेरियल सिर्फ और सिर्फ आईसीएआई का, आईसीएआई के स्टडी मटेरियल के अलावा आपको कुछ भी यूज़ नहीं करना है। आईसीएआई का मटेरियल यूज़ करो, उसके मॉड्यूल्स यूज़ करो, वो एक बार कर लोगे, एमसीक्यू भी वहीं से प्रिपेयर हो जाएंगे, सारे कंसेप्ट वहीं से क्लियर हो जाएंगे। उसके अलावा कुछ भी देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेकेंड चीज़, तो मैंने स्टडी मटेरियल कौन सी यूज़ की थी, आईसीएआई की मटेरियल, आईसीएआई की मॉड्यूल। इसके अलावा किसी भी फैकल्टी का मैंने कोई भी बुक यूज़ नहीं किया था। और मैं आपसे यही कहूँगी कि किसी भी फैकल्टी का आप स्टडी मटेरियल यूज़ मत करो। मैं क्यों ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि जब फैकल्टी अपनी बुक्स बनाती है तो इसमें क्या होता है, वो अपने लैंग्वेज अपने तरीके से प्रेजेंट करती है। और आईसीएआई के पेपर में मार्क्स नहीं मिलने का, एग्ज़ाम में मार्क्स नहीं मिलने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आप लोग जो लिखते हो वो आईसीएआई की लैंग्वेज नहीं है, वो उस प्रोफेसर की या उस टीचर की लैंग्वेज है। और आईसीएआई को अपनी ही लैंग्वेज चाहिए, ऑब्वियसली बात है, उसकी लैंग्वेज वही वो मांगेगा और आप वो लिख नहीं पाते हो क्योंकि आपने किसी और के मटेरियल यूज़ की है, उसने अपने हिसाब से प्रेजेंट किया है, उसने अपने हिसाब से लैंग्वेज यूज़ किया है, इसलिए जो है वो आपको मार्क्स नहीं देता है। और दूसरा, मैंने सेल्फ़ किया था या फिर मैंने कोई क्लास ली थी, मैंने सेल्फ़ किया था और मैंने आईसीएआई की मटेरियल ही यूज़ की थी। सेकेंड, मेरा क्या टेक्निक यूज़ की थी मैंने पढ़ने की। अब ये चीज़ के लिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, ध्यान से सुनो। मैंने इसके पहले भी कहा है कि किसी भी थियरी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए एक चैप्टर को 4 पार्ट में डिवाइड करो, 4 पार्ट में डिवाइड करो, 25, 50, 75 एंड 100%। इसके बाद क्या करोगे, 25% मतलब 1/4 पार्ट को अच्छे से पढ़ो, समझो। फर्स्ट टाइम अगर आप किसी चैप्टर को पढ़ने जा रहे हो, अब मैं ये समझ के मानती हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता उस चैप्टर का, तो आप क्या करोगे, ध्यान से उस चैप्टर को रीड करोगे। अभी सीए फाइनल में आ गए हो, मतलब सीए इंटर तक आपने अच्छे से पढ़ लिया है, सीए इंटर तक ऑडिट भी पढ़ लिया। चलो मैं फिर भी नहीं मानती कि ऑडिट का आपको बेसिक आता है। आप क्या करोगे, सबसे पहले बेसिक रीडिंग करोगे,
सबसे पहले बस वो 25% का जो आपने चैप्टर का 1/4 पार्ट निकाला है ना, उसका सिर्फ 1/4 पार्ट की आप बेसिक रीड करोगे। ओके अब वो रीडिंग करने के बाद में आप उसका एक एक टॉपिक जो होता है ना, आईसीआई के मेन टॉपिक्स होते हैं हेडिंग वाइज, उसको पकड़ोगे। अब वो बेसिक रीडिंग कर ली, उसको अच्छे से समझ लिया। अब एक दो बार पढ़ के आपको समझ में आ गया, समझ में आ जाना मतलब कंसेप्ट क्लियर होना। अब कंसेप्ट क्लियर करना क्यों ज़रूरी है? अरे सिर्फ रटना नहीं है, कंसेप्ट क्लियर करके रटोगे ना, देखो रटना तो पड़ता है इससे एग्जाम में, इतना ध्यान रखना। और रटना भी क्यों है? क्योंकि वो लैंग्वेज जो आईसीएम मांगता है एग्ज़ाम में, वो डिट्टो लिखने का तरीका बस उसको रटना ही है। कंसेप्ट समझोगे ना तो अपने मन से लिखोगे, और मन से लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। समझ में आ गया? तो पहले बेसिक रीडिंग करो, उसको समझो। समझना मतलब कंसेप्ट क्लियर करना। कंसेप्ट क्लियर करने से क्या हो जाएगा कि उस टॉपिक से अगर एमसीक्यू आप अगर ऐसे पूछती है, केस स्टडी बनाती है, केस सिनारियोज बनाती है, तो आप वो टैकल कर लोगे एमसीक्यूज़ में जो 2 मार्क के होते हैं वो। और अगर क्वेश्चन को घुमा के पूछती है आईसीआई तो आप वो क्लियर कर लोगे। अब उसको ही फिर हम स्टेप 3 में क्या करना है, हमें रटना है, लर्न करना है। तो लर्न करने से क्या हो जाएगा, सेम लैंग्वेज जो आईसीआई मांगती है वो हम लोग उनको देंगे। ये 3 चीज़ें कर लिया आपने, रीडिंग, कंसेप्ट क्लैरिटी मतलब अंडरस्टैंडिंग एंड देन लर्निंग। ये 25% में कर लिया आपने। फिर सेकंड पार्ट में आओ, 25% से लेके 50% वाला जो सेकंड पार्ट है उसमें आ जाओ। फिर उसको भी वही काम करना है, रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग। ये हो गया। जब सेकंड पार्ट हो जाएगा तो फर्स्ट को रिवाइज करो, ठीक है? फर्स्ट है, सेकंड को रिवाइज करो। ऐसे ही थर्ड पार्ट में आ जाओ, रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग और रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग। 3 पार्ट कर लिया आपने, 1 2 3, फिर रिवाइज करो पार्ट, ठीक है? फिर फोर्थ पार्ट में आओ, रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग। फिर चारों पार्ट को रिवाइज करो। समझ में आ गया? एक एक पार्ट को रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है और लर्न करना है। रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है, लर्न करना है। रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है और लर्न करना है, चारों पार्ट को। और क्यूमुलेटिव रिवाइज करते चलना है। सेकंड पार्ट पे आगे फर्स्ट पार्ट रिवाइज कर लिया, थर्ड पार्ट पे आगे फर्स्ट 2 पार्ट रिवाइज कर लिया, फोर्थ पार्ट के फर्स्ट 4 पार्ट रिवाइज कर लिया। चैप्टर होने के बाद में चारों पार्ट रिवाइज कर लिया। एक बार ये कर लिया, मैं गारंटी देती हूँ कि ये सब्जेक्ट पे आपका जो हाथ बन गया है ना, कोई नहीं आपको हरा सकते। कि कितना भी घुमा गया आईसीआई पूछ ले, आप इसको टैकल कर लोगे। मैंने भी यही सेम चीज़ की थी और इसीलिए मेरे 72 मार्क्स मेरे ऑडिट में आए थे। अब किसी समय जो है मैं आपको अपनी सर्टिफाइड कॉपी जो है वो आईसीआई की ज़रूर दिखाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में ही दिखा दूंगी। और नेक्स्ट चीज़ जो बहुत लोगों के मन में डाउट होता है, क्या एबीसी एनालिसिस हमें करना चाहिए? क्या एबीसी एनालिसिस के हिसाब से पढ़ना चाहिए? हाँ, एबीसी एनालिसिस के हिसाब से इसलिए पढ़ना चाहिए। देखो वैसे तो आईसीआई का भरोसा नहीं है, आईसीआई कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकती है, लेकिन आपको क्या करना है ना, ये देखो प्रायोरिटी बेसिस पे पिछले 5 से 10 अटैम्प्ट का अगर हम ट्रेंड निकालें तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसे जैसे प्रोफेशनल एथिक्स, कंपनी ऑडिट और बहुत सारी चीज़ें ऐसे 5-6 चैप्टर जो सही में जो है वो 40-50% कवर करते हैं पूरे एग्ज़ाम का। तो उसको तो आपको इतने अच्छे से पढ़ना है कि आपको एक वर्ड भी पूछ ले कि बता ये वर्ड किस पेज पे है या ये टॉपिक किस पेज पे है, आप वो पेज निकाल के दे दो। मैंने आईसीआई के इसमें जब हमारे में लॉ भी था, लॉ में मुझे काफ़ी अच्छे मार्क्स है, तो उसमें मैंने इतने अच्छे से कर ली थी कि जब वो क्वेश्चन आईसीआई ने पूछा था, जब मैं लिखने के लिए बैठी थी, तो मुझे वो पेज भी रिकॉल हो रहा था कि वो पेज कैसा दिखता था। और मैंने सिर्फ पूरा का पूरा सिलेबस सिर्फ और सिर्फ आईसीआई के मॉड्यूल से किया है, हर एक सब्जेक्ट का। एबीसी एनालिसिस पे काम करना चाहिए। मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें एबीसी एनालिसिस पिछले 10 एग्जाम के, पिछले 10 अटैम्प्ट के ट्रेंड के हिसाब से मैं आपको एबीसी एनालिसिस बना के दूंगी। फोर्थ, ऐसे क्या सीक्रेट मैंने यूज़ किया, टेस्ट सीरीज। आप मानो ना मानो, ये स्टेप बहुत लोग टाइम कंज्यूमिंग मानते हैं, टाइम पास मानते हैं, पर ये नहीं करोगे ना तो आपका बिल्कुल भी सब्जेक्ट प्रिपेयर नहीं होगा, सब्जेक्ट में ग्रिप नहीं आएगी। मैंने 3 अटैम्प्ट हर एक पेपर के, हर एक सब्जेक्ट के लिखे थे। मैंने 3 पेपर्स हर एक सब्जेक्ट के लिखे थे। टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़रूरी है लिखना, क्योंकि और क्या होता है ना, आपको क्या करना है ना, हर एक सब्जेक्ट को कम से कम 5 दिन देना है। 5 6 सब्जेक्ट के लिए आपने दे दिया। हमारे टाइम पे 8 थे, अभी 6 है।
5-5 दे दिया तो फिर वो आप, और ये डीपली जो मैंने आपको बताया कि आपको किस तरह से पढ़ना है ना, 4 पार्ट में डिवाइड करके 19 चैप्टर्स काफ़ी होता है। 4.5 दिन में, 4 दिन में, 4.5 दिन में ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो वो जो एक हाफ, लास्ट हाफ जो आपका बचा है ना 5वें दिन का, उसमें आपको एक पेपर ज़रूर लिखना है। तो मतलब 5-5 दिन का जो स्लॉट आपने दिया ना हर एक सब्जेक्ट को, उसके एक लास्ट हाफ में आपको क्या करना है, लास्ट जो हाफ डे बचा है उसमें आपको पेपर लिखना है। फिर नेक्स्ट स्लॉट में आपको 3-3 दिन देना है हर एक सब्जेक्ट को उसमें, क्योंकि आपने अगर एक बार जिस तरह से मैंने आपको बताया क्यूमुलेटिव रिवाइज करके वैसे कर लिया, आपको सिर्फ पेज घुमाना है और रिकॉल करना है। फिर उसके बाद वो 3 दिन के स्लॉट में 2.5 दिन में आपने पढ़ लिया। अब आपको थर्ड डे के सेकेंड हाफ में आपको पेपर फिर लिखना है, टेस्ट सीरीज़ का सेकेंड सीरीज़ लिखनी है। और उसके बाद आपको सिर्फ 2-2 दिन देने हैं, और उसके बाद में 1.5 दिन जैसा ऐसे आपको देती है वैसे आपको देना है, और वो सेकेंड डे के लास्ट हाफ में आपको फिर पेपर लिखना है। इस तरह से प्रिपेयर कर लोगे, गारंटी है मेरी 508 मार्क्स मेरे आए थे, आपके भी बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और इसी तरीके से मैंने पढ़ाई की थी। तो मेरी टेक्निक्स क्या थी, सबसे पहले तो मैंने आईएसआई का मटेरियल यूज़ किया। उसके बाद में मैंने आपको जो बताया क्यूमुलेटिव रिवीजन वाली टेक्निक, क्यूमुलेटिव रिवीजन मैंने किया। उसके बाद में इवैल्यूएशन लेसन को मैंने फॉलो किया, ये बात सच है। और उसके बाद टेस्ट सीरीज़ मैंने एटलीस्ट मिनिमम आपको 3 पेपर्स जो है वो हर सब्जेक्ट के आपको लिखना है। और ये आप कर लोगे तो आसानी से आपकी सीए फाइनल की जर्नी जो है वो इजी हो जाएगी। फर्स्ट स्लॉट में 5 डेज़ देने हैं, सेकेंड स्लॉट में 3 डेज़ देने हैं, नेक्स्ट स्लॉट में 2 डेज़ देने हैं, और इन सबके सेकेंड हाफ में, लास्ट हाफ में आपको एक जो है वो टेस्ट सीरीज़ जो है वो देनी है। सब में आपको टेस्ट सीरीज़ देनी है। इससे आपको सब्जेक्ट आपको क्या हो जाएगा कि जब आप ये क्यों ज़रूरी है लिखना, क्योंकि जब आप ये 5 दिन के बाद में लिखोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि आप कितने पानी में हो, कौन सी चीज़ कम हुई है, कौन सी चीज़ स्ट्रांग हो गई है। तो ये जो 3 दिन वाला जो स्लॉट रहता है ना, उसमें आप बराबर उसी चीज़ में ध्यान दोगे जिसमें आप लैग कर रहे थे, और इसके बाद में फिर आपको और समझ में आ जाएगा। तो ये सेकेंड डे में जो 1.5 दिन है, आप सिर्फ उसको रिवाइज़ करोगे, ये फॉलो करते हो ना, फिर जो आईएसआई के एग्ज़ाम के दौरान में आपको 1.5 दिन मिलता है ना, तो उस 1.5 दिन में आप देखना, आपको सिर्फ पेज पलटना है और कुछ नहीं करना है, और सबसे ज़्यादा रिलैक्सिंग मोड में आप रहोगे। समझ में आ गई? तो ये थी मेरी टेक्निक्स कि कैसे मैंने 72 मार्क्स स्कोर किए ऑडिट में। अगर आप चाहते हो तो मैं आपको बाकी सब्जेक्ट्स के बता दूंगी, पर मैं बहुत जल्दी एबीसी एनालिसिस ज़रूर लेके आऊँगी और स्टडी टेक्निक लेकर आऊँगी, स्टडी प्लानर लेके आऊँगी आपके लिए। तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको मुझसे कोई भी क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम ग्रुप में जा सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे। थैंक यू सो मच।